हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आपके लिए एक पिक अ क्रिस्टल, पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर टू 16th ऑफ दिसंबर, ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है, इसके अंदर आपकी जिंदगी कहाँ तक पहुंच रही है। ओके तो ये जो रीडिंग है ये आप कैसे देख सकते हो। आप ये जो चक्रा सिंबल क्रिस्टल्स हैं इनको चूज करके भी आप देख सकते हो इंट्यूटिवली, साइकिक वे में। लेकिन अगर आपको इंट्यूटिवली चूज नहीं करना है देन आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी ग्रुप्स को चूज कर सकते हो, सन मून राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है, तो मैं पहले तो क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के लिए है यहाँ पर ये रूट चक्रा सिंबल क्रिस्टल। आई होप कि आप देख पा रहे हो। यस, दिस इज द क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर क्राउन चक्रा सिंबल क्रिस्टल। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 के लिए है यहाँ पर सेक्रल चक्रा क्रिस्टल। ओके, सेक्रल चक्रा सिंबल क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 4 के लिए है यहाँ पर थर्ड आई चक्रा सिंबल क्रिस्टल। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको क्रिस्टल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप आराम से बैठकर अपने लिए एक क्रिस्टल इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अगेन मैंने रिपीट ऑलरेडी मैंने कह दिया, मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से चूज करना है देन आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आपको मिल जाएगा। उसके साथ टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे, आप क्लिक कर लो, आपको आपका जो पोर्टल है, रीडिंग पोर्टल, वो मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी रूट चक्रा सिंबल से ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को अगर आप लोगों ने चूज किया है फॉर ग्रुप नंबर 1, या फिर अगर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपका ज़ोडिएक साइन है इधर तो एरीज, नहीं तो लियो, नहीं तो सैजिटेरियस। शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर टू 16th ऑफ दिसंबर, आपकी जिंदगी कहां तक पहुंच रही है। विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले मैं एक मेन एनर्जी, मेन थीम चेक करने की कोशिश करूंगी फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। टाइम स्टैम्प ऑलरेडी, टाइम पीरियड ऑलरेडी बताया गया है, 10th ऑफ दिसंबर से लेकर 16th ऑफ दिसंबर तक। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you for the time, my spirit and my spirit guides. Thank you for my group number 1, please. Talisman. इस वीक में गाइज आप लोगों को चांस दिया जाएगा, जैसे कि किसी किसी के लिए ये चांस सेकंड चांस भी हो सकता है। यू नो, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ अपने जिंदगी के लिए किसी भी एरिया रिलेटेड कुछ आपने चूज किया था, ओके, और जिस चॉइस से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, या फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद यहां से वो चीज हासिल नहीं हो सकता। अगर एट ऑल किसी भी चीज को लेकर ये फील आपको हो रहा था ना,
इस वीक में कुछ ना कुछ तो ऐसा बनेगा, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको चॉइस दिखाई देने वाला है, आपको चांस दिखाई देने वाला है, जो भी चीज है इससे निकलने का चांस या फिर इसमें रहने का चांस। ओके, तो बेसिकली चॉइस यहाँ पर जो मेन थीम इस वीक के लिए चॉइस दिखाई दे रहा है मुझे। और ये चॉइस क्यों आ रहा है? ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले, ताकि आपको आने वाले दिनों में शांति मिले। अगर शांति की खोज में हो, सुकून की खोज में हो, कुछ इंट्रूसिव थॉट्स बार बार आ रहा है किसी चीज को लेकर, ताकि उन इंट्रूसिव थॉट से आप बाहर आ पाओ, तो बेसिकली रास्ते दिखाए जाएंगे, चॉइस मिलेगा आपको। अगर सपोज फॉर एग्जांपल जॉब ढूंढ रहे हो तो एक नहीं, चॉइसेस रहेंगे यहां पर, ऑप्शंस रहेगा यहां पर। आप ताकि अपने डिसीसिव पावर का इस्तेमाल करके एक चॉइस आप खुद के लिए बना पाओ और आप आगे बढ़ पाओ। ओके, इट्स लाइक आपने जो मांगा था वही आपको दिया जा रहा है, बस एक ऑप्शन के साथ, और ये चॉइस आपको ही करना है। अभी एक बात और भी है कि अगर आप इस चॉइस के लिए चॉइस मेक करने से पहले, डिसीजन मेक करने से पहले आप किसी और से जाकर पूछते हो या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर से जाकर पूछते हो, आपको इसका जवाब क्लियरली नहीं मिलने वाला है। क्योंकि किसी से नहीं, मदर यूनिवर्स चाहती है कि ये चॉइस आप अपने डिसीसिव पावर को इस्तेमाल करके लो। दैट इज वेयर योर पावर विल वाइब्रेट। ओके, और ऑल्सो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सेकंड चॉइस के यहाँ पर किसी किसी के लिए, जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है सेकंड चॉइस। ओके, कुछ तो आपने किया है या फिर चूज किया है या फिर कुछ तो आपने सोचा है, लेकिन कोई चांस आपने गवा दिया है ओवर थिंकिंग करके, या फिर कुछ फिर से ये चांस, फिर से ये चॉइस आपको मिलने वाला है। अब आपके पावर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसिसिव पावर के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना एक्टिव हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस चॉइस के साथ आप क्या करोगे, इस चांस के साथ आप क्या करोगे। बट यस, हाईलाइटिंग एनर्जी कुछ ऐसी ही है फॉर दिस अपकमिंग 7 days। ओके, अदर देन दैट देखते हैं अभी कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके लाइफ में आप देखने वाले हो। King of Swords, Queen of Swords, किसी से बहुत प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं। मतलब जैसे कि ये जो बातें हो रही है ना इस वीक में, जिससे भी हो रही है, ये इसमें ना कोई मैनिपुलेशन नहीं है, इसमें कोई मास्क नहीं है। ओके, सीधी बात यहां पर हो रही है, जैसे कि आप भी उस पर्सन को बोल रहे हो जाकर कि जो हो वही बस दिखाओ। अगर सपोज ये पर्सनल लाइफ की बात है, आप उस पर्सन को जाकर बोल रहे हो जो हो वही दिखाओ, और उसी के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि मुझे तुम पसंद हो या फिर नहीं। मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ और मत दिखाओ प्लीज। और ये आप भी करने वाले हो, मतलब आप जो हो वही एक पर्सन को आप दिखाने जा रहे हो इस वीक में। आप मास्क नहीं पहनने वाले। आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इस एनर्जी में आप रहोगे इस वीक में। ओके, और कहीं ना कहीं ये ना आपने सीखा है अपनी जिंदगी से, पास्ट में जो भी हुआ है उससे आपने सीखा है कि कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इज गुड, इज नॉट रॉन्ग। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगा या फिर रहूंगी तो लोग समझ जाएंगे कि मेरे आसपास एक बाउंड्री है, और क्रॉस करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, कभी कभी अपने बाउंड्री को समझा देना किसी को, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉट ओनली आप सिर्फ सोच रहे हो, ये आपकी एक्शंस, आपके बिहेवियर, आपके रिएक्शंस में काफी ज्यादा झलक रही है इस वीक में। ऑल्सो बात, यहां पर बात हो रही है, ठीक है, किसी से बात हो रही है। अगर ये पर्सनल लाइफ है, ठीक है, मैं बता दूं पर्सनल लाइफ रिलेटेड ये जो बातें हो रही है ना किसी के साथ, बहुत प्रैक्टिकली बातें हो रही है। मतलब अभी चांद तोड़ के लाऊंगा मैं, तारे तोड़ के लाऊंगा मैं, वो सब बाद में देखा जाएगा। शादी करोगे, कमिटमेंट दोगे, ये करोगे, प्रैक्टिकल बातें करो।
ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप भी और वो पर्सन भी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल चीजों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, और वो जो आई लव यू एंड आई मिस यू एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये जो फेज है, इससे जैसे कि आपका ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है एंड प्रैक्टिकल बातें हो रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा, ठीक है। शायद ये पर्सन, आप जिनसे भी आप डील कर रहे हो, आप दोनों प्रैक्टिकली बस एक टाइम निकाल के रखोगे एक दूसरे के लिए कि बस इसी टाइम में हम दोनों बात करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम दोनों को ही अपने ग्रोथ पर भी फोकस करना है, हम दोनों को ही करियर पर फोकस करना है। तो ऐसी जो प्रैक्टिकल बातें होती है ना, ये बातें यहाँ पर हो रही हैं। ओके, ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा कन्वर्सेशन आपके किसी रिलेटिव के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, आपके पार्टनर के साथ, कुछ ऐसा कन्वर्सेशन मुझे दिख रहा है जो काफी कोल्ड है। मतलब बहुत रॉ कन्वर्सेशन होता है ना, जहां पर कोई मास्क नहीं है, जहां पर शुगर कोट करके कुछ बोला नहीं जा रहा है। ओके, कुछ ऐसा कन्वर्सेशन जो शायद सामने वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन यही सच है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ, आपको शायद बुरा लग सकता है लेकिन यही सच है। ऐसा कोई कन्वर्सेशन यहाँ पर हो रहा है जिससे आपके सामने जो बैठे रहेंगे, चाहे वो आपके पापा हो, आपके मम्मा हो, आपके स्पाउस हो, पार्टनर हो, या फिर आपके कोई भी कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, उनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बट आप उससे पीछे नहीं हट रहे हो। मतलब ये कन्वर्सेशन स्टॉप नहीं कर रहे हो उससे, ठीक है। यू आर लिटरली विद इन दैट एनर्जी की बुरा लग सकता है बट यही सच है। सुन लो। ऑल्सो इस वीक में कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, ये बॉस हो सकता है आपका, ये कोई दोस्त हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन के साथ आपके करियर रिलेटेड कुछ ऐसी डिसीजन हो सकता है। आप बैठकर, कोई आपके मेंटर भी हो सकते हैं, आपके करियर ग्रोथ के लिए कुछ डिस्कशंस हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे काम करना सही होगा, इसके बाद क्या करना सही होगा, अगर ये करते हो तो क्या होगा, अगर वो करते हो तो क्या होगा, ये जो डिस्कशंस है। ओके, या फिर आप वो मेंटर, वो जो भी पर्सन है, वो आपको बता सकते हैं कि हाँ, तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो तो ये होगा वो होगा। कुछ प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल हेल्प, आपको इस तरीके का हेल्प आपको मिल सकता है जो सच में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगेन, एक चॉइस की तरह वो आ रहा है, एक सेकंड चांस की तरह वो आ रहा है। ओके, चलिए और भी देखते हैं। टेन ऑफ स्पोर्ट्स, हर्मिट, द हर्मिट। इस वीक में किसी चीज का खोज आप के मन में था, या फिर आउटर वर्ल्ड में लिटरली आप कुछ ढूंढ रहे थे। ओके, ये हो सकता है कुछ छोटी सी चीज भी हो सकती है, पता है, जैसे कि कहीं पर आपने 500 रुपीज रख के आप भूल गए थे, वो 500 रुपीज ऑल ऑफ अ सडन आपको मिलने वाली है इस वीक में। या फिर कोई गोल्ड का चेन हो, कोई गोल्ड की ईयर रिंग हो जो आपने कहीं पर तो रखा था लेकिन आपको याद नहीं आ रही थी कि कहाँ पर आपने रखा था। वो जो भी कुछ है जो आप ढूंढ रहे थे ना, वो ढूंढना, वो जो खोज है, वो अब खत्म हो रही है। ओके, किसी किसी के लिए ये छोटी चीज भी हो सकती है जो ऑलरेडी मैंने बताया, बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है, जैसे कि स्पिरिचुअल कोर्स अगर आप कहीं से कर रहे थे, जैसे कि रेकी हीलिंग कोर्सेज हो, या फिर एनर्जी हीलिंग कोर्सेज हो, क्रिस्टल हीलिंग कोर्सेज हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, किसी किसी के लिए वो कोर्स इस वीक में कंप्लीट हो रहा है एंड यू आर लिटरली फीलिंग कि यस, मैं इस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा बहुत कुछ ही मैं जान पाया हूँ, या फिर आई एम फीलिंग दैट। ओके, और किसी किसी के लिए अगर आप कोई स्पिरिचुअल कोर्स करने के बारे में सोच रहे थे, इस वीक में वो वर्कशॉप आपको मिलने वाला है। चाहे ये इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों ना हो, चाहे ये शैडो वर्क कोर्सेज क्यों ना हो, आपको बेसिकली मिलने वाला है कि कहाँ से वो कौन है, या फिर मेंटोर मिलने वाला है आपको, कोई मेंटोर यहाँ पर मिल रही है आपको। ओके, कुछ कुछ तो आप ढूंढ रहे थे जिसका यहाँ पर वो ढूंढना, वो खोज खत्म हो रही है। कोई आंसर ढूंढ रहे थे, किसी से कोई आंसर आपको चाहिए था, किसी से कोई कॉल आपको चाहिए था, वो कॉल मिल रही है बेसिकली।
ठीक है। आपके रिसर्च, यहाँ पर अगर कोई रिसर्च करते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, जिसके लिए आप कुछ ढूंढ रहे थे, कोई लोन ढूंढ रहे थे या फिर फीस जमा करने के लिए पैसे ढूंढ रहे थे, कुछ ना कुछ यहाँ पर ढूंढ रहे थे, या फिर रिसर्च मेथड आप ढूंढ रहे थे, रिसर्च का कोई हेल्प आप ढूंढ रहे थे, जो भी आप ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से चीजें स्टक हो गई थी, अब सेकेंड चांस मिल रहा है आपको आगे, ताकि आप बढ़ पाओ। ठीक है, आपके अंदर ताकि सुकून आ पाए, वो खोज खत्म हो रही है। ओके ना। किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल खोज भी हो सकता है। ओके, आप अपने ही अंदर अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे थे। ओके, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को ढूंढ रहे थे, एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप करें। वो जो वो जो खोज है वो खत्म हो रही है। ठीक है, मिल रही है आपको वो चीज। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, you're connecting with your inner self, एंड कोई एक इनर सेल्फ ट्रॉमा, इनर चाइल्ड ट्रॉमा मैं कहूंगी, कोई एक इनर चाइल्ड ट्रॉमा या फिर कोई एक इनर चाइल्ड एंजाइटी है जो इस वीक में आपको पता भी चलने वाला है, एंड उस पर आप काम भी करोगे, एंड काम करोगे तो यू विल सी कि ये हील हो रहा है, ये हील हो रहा है, एंड आप खुश हो रहे हो इस तरीके से। यस, सोशल मीडिया में अगर कोई है यहाँ पर, आपका सोशल मीडिया काफी सोशल मीडिया में हलचल आपको देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप कोई काम करते हो, जैसे कि चैनल वगैरह है आपका, या फिर कंटेंट क्रिएटर हो आप, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा रहेगा, सोशल मीडिया का काम काफी अच्छा रहेगा। ओके, स्पेल्स वगैरह अगर आप करते हो, ओकल साइंस के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, आपका काम बहुत बढ़िया रहने वाला है। ओके, अगर कुछ न्यू शुरू करने के बारे में आप सोच रहे थे करियर में इस वीक में, ओके, उस शुरू करने के लिए वो जो दरवाजे हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे, और शुरू भी हो रहा है, एंड यू आर फीलिंग दिस प्राउड, दिस फुलफिल्ड, दिस कंटेंट कि ओके चलो शुरू हो गया है, या फिर जो पहला कदम है वो मैंने ले लिया है। कोई अगर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ठीक है, ऑफिस कंस्ट्रक्शन या फिर होम कंस्ट्रक्शन या फिर घर बदलने की ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये प्रोसीजर बहुत आगे तक बढ़ जाएगा इस वीक में, तो काफी हद तक आप खुश रहोगे अपने बेसिकली एक सिंपल लाइन में अगर मैं कहूँ ना, आपके ड्रीम को लेकर, ठीक है, आपके ड्रीम करियर बोलो, ड्रीम रिलेशनशिप बोलो, अपने ड्रीम को लेकर आप काफी यहाँ पर फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड हो, क्योंकि आपको दिखेगा इस वीक में कि आप अपने ड्रीम को लेकर जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, जो कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्चुअली हो पा रहा है, एक्चुअली रियलिटी में बदल रही हैं वो चीजें। तो अपने ड्रीम को लेकर काफी सेटिस्फाइड एंड काफी खुश आप महसूस हो रहे हो। ऑल्सो कहीं ना कहीं इस वीक में मुझे बहुत लोगों के लिए पेट, कोई फरी बेबी आप घर ला रहे हो कोई फरी बेबी आप घर ला रहे हो, ठीक है। तो उनके साथ भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड होगा, काफी काफी उनके साथ, जैसे कि आप भी बच्चे होने वाले हो, आप भी अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड होने वाले हो। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग आई एम सीइंग ओवर। चलिए और भी देखते हैं और क्या आ रहा है। 1 मिनट। यस, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लाइफ को मिल रहा है from the universe for this upcoming 7 days. Okay. Oh my God. Yes. एक ऐसा मतलब अनएक्सपेक्टेडली ये चॉइसेस आपको मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेडली ये चांस आपको मिलेगा, अनएक्सपेक्टेडली वो सारी बातें होगी जो बेसिकली जिन बातों से आपको ये दरवाजा मिलेगा। ओके, अनएक्सपेक्टेडली वो काम बनेंगे जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो इस वीक के लिए। ओके, ये जो भी कुछ होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली ये चाबी मिलेगा आगे बढ़ने की चाबी इस वीक में। ओके, ऑल्सो प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रेस्पेक्ट, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस में रखो। कहीं पर भी आपको सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन नहीं करना है, ऑल्सो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट आप डाउन नहीं करना चाहते, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको प्राउड ही होना है,
ठीक है, सेल्फ वैल्यू पर फोकस करो, सेल्फ लव पर फोकस करो, सेल्फ वर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेन करना, ठीक है। जैसे कि मदर यूनिवर्स को दिखाओ कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में, व्हाट यू थिंक यू डिजर्व, और वही चीज आप आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी में देखोगे। मास्टर मैनिफेस्टर यू विल बी इन दिस एनर्जी अपकमिंग 7 डेज में, ठीक है। तो जो भी मैनिफेस्ट करना है मैनिफेस्ट करते रहो, उस हिसाब से जो भी कदम लेना है कदम लेते रहो, ठीक है। आपको दिखेगा चीजें आगे बढ़ रही हैं। ओके, सो मैनिफेस्ट करो। अगर कुछ चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे हो लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। ओके, इस वीक में आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपके लिए काफी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप रहोगे ही मैनिफेस्टिंग एनर्जी में, मैनिफेस्टर, मास्टर मैनिफेस्टर की एनर्जी में। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे उसको आप सच में रियलिटी में बदलते हुए देख पाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल। ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी क्राउन चक्रा सिंबल क्रिस्टल को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया है इस ग्रुप को अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, इसका ये मतलब है कि आप इधर तो टॉरस हो, नहीं तो वर्गो, नहीं तो कैप्रिकॉर्न। ओके, शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 10th of December टू 16th of December। इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी जिंदगी कहां तक पहुंच रही है। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले एक मेन थीम मैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए यहां से। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2। एक मेन थीम फॉर दीज अपकमिंग 7 days। Thank you, thank you, thank you. Follow the leader. Moonlight. Feel the ouch. बॉटम तक है मूवमेंट। ये वीक, ये कंप्लीट वीक आपको आपके जिंदगी का लीडर बनाने वाला है। हर एक सिचुएशन, हर एक इंटरैक्शन विल लीड यू टुवर्ड्स दिस एनर्जी। आप थोड़ा सा भी अवेयर रहोगे ना, थोड़ा सा भी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा भी अवेयर रहोगे तो पता चल जाएगा, बिगर पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है अभी, ये बेसिकली हो रहा है मेरे अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस कराने के लिए, जो कि ऑलरेडी मेरे अंदर हैं, लेकिन शायद मैंने कभी पहचाना नहीं है। ये जो भी कुछ अभी हाल फिलहाल में हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये मुझे मेरे अंदर के लीडर को पहचान, ताकि मैं पहचान पाऊं, इसके लिए हो रहा है। यस, एक एग्जाम्पल देकर बता रही हूं। सपोज आपने, आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन है, चाहे ये आपके मम्मा पापा हो, चाहे ये आपके चाचा चाची हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो आपको पता है काफी जो एडवाइस देते हैं, वो एक एक जनरेशन में शायद वो एडवाइस काम आता था, लेकिन इस जनरेशन में वो एडवाइस का कोई काम नहीं। लेकिन फिर भी ना आप वहां पर कुछ बोल नहीं पाते हो, आप वहां पर उनको समझा नहीं पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा इंप्रेशन के बारे में बात ख्याल आती है। तो यू हैव ऑलवेज बिन आस्क्ड टू फॉलो। आपको ना कभी आपके फैमिली से हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो सकता है, आपके रिलेटिव में से हो सकता है, आपको ना हमेशा बच्चा समझा गया है, इधर तो नहीं तो आपको हमेशा यही समझा गया है कि नहीं, करो जो भी मन चाहे वो करो, लेकिन सबसे पहले पूछ के,
क्योंकि तुम्हें उतना दुनियादारी के बारे में उतना पता नहीं है, तुम डिसीजन नहीं ले सकते। तुम अपने बारे में, हो सकता है कि आप ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी क्रॉस 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप आपको क्या पता दुनिया के बारे में, आपको सिर्फ फॉलो करनी चाहिए अपने। बोलते तो ऐसे हैं कि अरे जो भी जी में आए, जो भी मन करे वही जिंदगी में करो, लेकिन साइड बाय साइड ये भी कहा जाता है आपको कि पूछ के करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें बिजनेस करना है, पहले डिस्कस करो बिजनेस क्या करना है, और तब डिस्कस करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है अरे तुम अकेले नहीं कर सकते, किसी को साथ में रख के करो। ओके, मतलब इट्स लाइक आपको हमेशा फॉलोअर बनाया गया है। मैंने बस एग्जाम्पल से कहा आपको, ठीक है, आप देख लो, आपके हिसाब से आप देख लो, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको हमेशा एक फॉलोअर बनाया गया है, लेकिन आप असल में हो लीडर। ओके, तो आपके जो लीडर सेल्फ है ना, जो कहीं ना कहीं अंदर घुट घुट के जी रहा है या फिर जी रही है, वो इस वीक में ना उभर के आने वाला है, और सिचुएशन से कुछ ऐसी बनेगी, आपको दिखेगा जो कल तक आपने नहीं किया वो आज कर रहे हो। ओके, आपको लोग बोल रहे कि इस तरीके से ना करो, उस तरीके से ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ये करो, वो करो, तो आप ना वहां पर इस वीक में आपको दिखेगा अंदर ही अंदर आप ट्रिगर हो रहे हो, आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो। आप जैसे कि डायरेक्टली बोलने वाले हो कि हाँ बस बहुत हुआ, आई वॉन्ट टू बी लीडर नाउ, मुझे अपने जिंदगी के डिसीजंस लेने दीजिए, मैं सारी जिंदगी किसी और के डिसीजंस के ऊपर चलूंगी या फिर चलूंगा तो वो भी एक पाप ही है। आई हैव माई डिसिसिव पावर, मैं जरूर डिस्कस करूंगी, लेकिन दैट डजेंट मीन कि मैं खुद की डिसीजन या फिर खुद की जो लाइफ है वो मैं लीड नहीं कर सकता। इस वीक में बहुत सारे जो पास्ट में आपको डर लगता था, जिनसे बात करने में डर लगता था, इस वीक में वो करना पड़ेगा आपको, एंड करोगे भी, ब्रेव होकर करोगे आप। करने के बाद पता चलेगा ओ माय गॉड, मैं क्यों ही डर रहा था, मैं क्यों ही डर रही थी। यू विल लव दिस वर्जन गाइज, मार्क माई वर्ड्स। इस वीक के बाद आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करना, मेल करना कि आपको ये वर्जन कैसा लगा। आप एक अलग वर्जन में जा रहे हो, एंड पता मतलब क्या है कि आप लीडर भी बन रहे हो, एट द सेम टाइम आप सॉफ्ट भी हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रूड हो रहे हो, लोगों को दर्द दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको पता है कहाँ पर आपको लीडर बनना है, कहाँ पर आपको वो क्वालिटीज दिखाना है, कहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है कि देखो भाई ये मेरी लाइफ है, मुझे पता है, मुझे एक जगह पर अपने हिसाब से डिसीजन लेने दीजिए। पर एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप रिश्ता तोड़ रहे हो, नहीं, आप एक ब्यूटीफुल बाउंड्री मेंटेन करो। आप लीडर भी हो रहे हो, उन लोगों के सामने लीडरशिप दिखा भी रहे हो, एट द सेम टाइम आप उन लोगों के साथ बैठ भी रहे हो, हंस भी रहे हो, खेल भी रहे हो, ठीक है। एक ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ एनर्जीज। इससे क्या हो रहा है, आपके बहुत सारे इनर वूंड्स हील हो रहा है, पता है। मतलब अब तक जो आप फॉलोइंग एनर्जी में थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को फॉलो करते आ रहे थे, इससे क्या हुआ है, बहुत सारे वूंड्स हो गया है आपके अंदर, ये वूंड्स हील होने वाला है इस वीक में। सो ओवरऑल एनर्जी, मेन एनर्जी यही है कि इस वीक में आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है, लीडरशिप क्वालिटीज उभर के बाहर आने वाला है। यू विल सी आप लीड कर रहे हो लोगों को। और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस वीक में ना कुछ कैओस आप देख सकते हो, अपने फैमिली मेंबर में हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में से हो सकता है, ठीक है, फ्रेंड्स में हो सकता है, या फिर किसी बिजनेस में भी हो सकता है। मतलब क्या है यहाँ पर ऐसा कुछ एग्जाम्पल देकर अगर मैं समझा रही हूँ, ठीक है, सपोज आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, इक्वल पार्टनर हो आप, लेकिन आपसे कुछ पूछा ही नहीं जाता है, आपको सिर्फ बताया जाता है कि ये बिजनेस आइडियाज है, और सिर्फ आप हाँ में हाँ मिलाते जाते हो। अब इस वीक में आप नहीं कर सकते, आप भी लीडर हो ना, लीडरशिप क्वालिटीज आप में उभर के आने वाला है। तो कुछ कैओस यहाँ पर होने वाला है, जिस कैओस से ही बेसिकली आपके लीडरशिप क्वालिटी का जन्म होने वाला है। मतलब आपके लीडरशिप क्वालिटी का जन्म नहीं कहूंगी, वो तो ऑलरेडी आप में है ही, आपके लीडरशिप क्वालिटीज बेसिकली बाहर आने वाला है इस कैओस से ही। ये जो भी होगा ना, ये बेसिकली कुछ ऐसी सिचुएशंस होने वाला है जो आपको ट्रिगर करेगा, तो वहां पर आप अपना बात अपनी जो बातें हैं ना वो आप रखोगे कि मैं अब और फॉलो नहीं करूंगा या फिर करूंगी।
आई एम ऑल्सो एन इक्वल पार्टनर इन दिस बिजनेस, सो मेरा भी कुछ हक है, मेरा भी कुछ आइडिया है, मेरी भी कुछ डिसीजन है, वो भी दूसरे पार्टनर को सुनना चाहिए, सिर्फ मैं ही क्यों सुन के फॉलो करूं। ये जो बातें आप बोलोगे ना, ये जो भी डिस्कशन होने वाली इस ऑफ कोर्स इन डिस्कशन से कुछ कैओस यहाँ पर क्रिएट होने वाली है, कुछ तो कैओस यहाँ पर क्रिएट होने वाली है, लेकिन इस कैओस से ना आपकी रूट बहुत स्ट्रांग हो रही है। सामने वाला बंदा जो भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है, चाहे ये आपके बिजनेस पार्टनर हो, फ्रेंड हो, या फिर अगर ये कोई फैमिली मेंबर हो, कोई रिलेटिव हो, जो भी है यहाँ पर, ये इस पर्सन को सबसे पहले तो बुरा लगेगा। बुरा लगने के कारण क्या होगा, ये डिफेंसिव में आएगा, ठीक है, डिफेंसिव में आकर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कहेगा, डिसएग्रीमेंट्स होगी, जिसकी वजह से ये कैओस सिचुएशन हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन, जो एंड नोट मुझे दिख रहा है ना, वो है कि आपको वो हक मिल रहा है जो अब तक आपको नहीं मिला था, क्योंकि आपने वॉइस वोकल नहीं किया था ये बातें। अब जब आप वोकल कर रहे हो ना, आपको देखिएगा कि ये स्ट्रेंथ, ये लीडर बनने का पावर आपको मिल रहा है। वो जो पार्टनर है वो समझ रहा है कि हाँ, उन्होंने गलती किया है, और वो पावर आपको दिया जाएगा इसके बाद से कि जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, वो आपसे आकर पूछेंगे कि देखो भाई, ये इस बिजनेस में मैं ऐसे सोच रहा हूं, तुम्हारा क्या यहाँ पर राय है, तुम भी दो। ओके, तो ये जो भी कैओस हो रहा है ना, ये कैओस बेसिकली एक रूट स्ट्रॉन्ग करवाया जा रहा है। यहाँ पर आपकी रूट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। ऑल्सो इस वीक में अगर किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये एग्जाम काफी अच्छा रहेगा, ठीक है, काफी अच्छा रहेगा। कंपटीशन पर फोकस मत करो, बस और बस आपके लीडरशिप क्वालिटीज को फॉलो करके आप आगे बढ़ते चले जाओ। ओके, कोई नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट जिस भी एरिया में, स्पेशली करियर में अगर कंपटीशन आप फेस कर रहे थे, इंटरव्यू में कंपटीशन, ठीक है, बिजनेस में कंपटीशन, ये कंपटीशन थोड़ा सा कम लगेगा इस वीक में, ठीक है। जैसे कि इस कंपटीशन को पीछे छोड़ के आप ही आगे बढ़ रहे हो, ये आपको देखने को मिलेगा। यू आर बिकमिंग द लीडर, यू आर लीडिंग योर लाइफ, ओके, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यस, ऑल्सो कोई मॉक टेस्ट वगैरह इस वीक में अगर है, अब मॉक टेस्ट से आपको काफी अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिससे ना आपको अंदर ही अंदर ना एक रिलीफ महसूस होगा कि अच्छा चलो, मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स हम ला पा रहे हैं, तो एक विश्वास आ रहा है कि इस बार तो हम जो भी एग्जाम है, आने वाला एग्जाम है, उसमें हम उसको हम क्रैक कर ही लेंगे, उसमें हम एक्सेल कर ही जाएंगे। ओके, और भी देखते हैं 10 ऑफ स्पोर्ट्स। सेम काइंड ऑफ मैसेज है, शायद ये एक धमाकेदार एनर्जी होने वाली है गाइस फॉर यू, कि इस वीक में आप फॉलोअर नहीं हो रहे हो, आपके जो वीक पॉइंट्स है ना, वो खत्म हो रही है यहाँ पर। ओके, ये जो 10 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी है ना, ये वो एनर्जी है जो अब तक हावी हो रही थी आपके ऊपर, जैसे कोई डोमिनेट कर रहा था आपको, ओके, कोई टॉक्सिक वे में ट्रीट कर रहा था आपको। आप बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको बच्चा समझा जा रहा था यहाँ पर, आपको आपके डिसीजन लेने का हक नहीं था। ये जो एनर्जीज है ना, ये इस वीक में खत्म होने वाली है। यू आर कमिंग इनटू दिस स्ट्रेंथ, यू आर कमिंग इनटू दिस स्ट्रेंथ। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप टीम मेंबर थे, इस वीक में आपको टीम लीडर बनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है, प्लीज ग्रैब करिएगा। ये नहीं कहिएगा प्लीज कि नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो टीम मेंबर हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आई एम द फॉलोअर, हाउ कैन आई लीड। हो पाएगा आपसे, हो पाएगा आपसे, प्लीज, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करिएगा, ठीक है। इस वीक में ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जिससे आप जिस भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो स्ट्रगल इस वीक में खत्म होने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, अपने प्रिपरेशन पर और भी ज्यादा भरोसा आ रहा है। जो भी डाउट आप अपने ऊपर कर रहे थे अब तक, इस वीक में कुछ तो ऐसे सिचुएशंस बनेंगे, कुछ तो मार्क्स आप देखोगे, प्रोग्रेस देखोगे, ट्रैक कर पाओगे, जिससे आपकी वो कंफ्यूजन एंड डाउट एंड होने वाली है। यू आर कमिंग इनटू दिस पावर, इनटू दिस ब्रेवरी, इनटू दिस करेजियस एनर्जी, ओके।
ऑल्सो किसी किसी के लिए अगर कुछ न्यू शुरू करने के बारे में आप सोच रहे थे, कोई न्यू कदम करियर में या फिर फिनेंसेस को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, कोई भी न्यू कदम आप लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मन ही मन में काफी ज्यादा कैओटिक एनर्जी आप फील कर रहे थे कि क्या शुरू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इस वीक में आप करोगे वो शुरू। ये स्ट्रेंथ मिल रहा है आपको, एंड जो पहला कदम है, अबांडन कदम, वो आप रखने जा रहे हो। ग्रेट। चैरियट, एस ऑफ कप्स। एक बात मैंने शुरू में ही कहा कि आपके अंदर इस वीक में एक बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस काम करेगा। आप पावर भी हो, आप सॉफ्ट भी हो, आपको पता है कहां पर बाउंड्री रखना। इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर्सन के साथ हम बैठकर बात ही नहीं करेंगे, हम बैठकर बात भी करेंगे, पार्टी भी करेंगे, मजे भी करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उस पर्सन को ये भी बता देंगे कि आप मेरे लिए डिसीजन मत लिया करें, यहां पर बाउंड्री है। बाकी आप मुझसे मिले, आप बात करें, पार्टी करें, एंजॉय करें, वो अलग बात है, लेकिन आप मेरे लिए डिसीजन मत लीजिए, यहां पर बाउंड्री है। तो ये जो ब्यूटीफुल बैलेंस है ना, इस बैलेंस के साथ ही कहीं ना कहीं आप इस वीक में आगे बढ़ रहे हो। यस, स्पेशली टू द पॉइंट जहां पर जो भी आप इस वीक में करना चाहते थे अपने लिए, कोई कुछ न्यू शुरू करना चाहते थे या फिर अपने जिंदगी अपने टर्म्स में जीना चाहते थे, ये चीज इस वीक में कंफर्म्ड हो रही है। ओके, ऑल्सो कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई न्यू पर्सन इस वीक में आपके लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप हो, ये वीक आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में चल रही थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हील होने वाला है। कुछ हीटेड अप डिस्कशंस होने वाली हैं। डिस्कशंस होने के बाद अल्टीमेटली यू गाइज आर कमिंग इनटू अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, कोई कॉमन पॉइंट में यहाँ पर आ रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलीज हो रही है एंड फिर से आपके कनेक्शन में स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो अगर यहाँ पर फैमिली को नहीं मना पा रहे थे या फिर मनाने की वो हिम्मत नहीं आ रही थी, वो हिम्मत इस वीक में आने भी वाली है, एंड फैमिली के सामने आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बात भी करोगे, ठीक है। यू आर चूजिंग योर डिसीजन, यू आर चूजिंग योर लाइफ। इसीलिए किसी किसी के लिए अगर बात कुछ ऐसी थी कि आपको कोई रिलेशनशिप से बाहर आना था, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही थी, इस वीक में आप आ जाओगे, उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओगे, ठीक है ना। किसी किसी के लिए गाड़ी, स्पेशली टू व्हीलर, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, टू व्हीलर खरीद रहे हो या फिर कोई प्रोसीजर हो रही है खरीदने के लिए, जो लोन वगैरह या फिर कोई प्रोसीजर होती है ना, वो प्रोसीजर इस वीक में कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है गाड़ी आपको हाथ में मिले नेक्स्ट वीक या फिर 15th को, ओके, ऐसा हो सकता है। बट जो भी है, बेसिकली यस, गाड़ी यहाँ पर मुझे दिख रही है, कार की एनर्जी है, स्पेशली टू व्हीलर, स्कूटी या फिर बाइक। किसी किसी के लिए कोई ड्रीम साइकिल भी हो सकता है, बाईसाइकिल भी हो सकता है, बट यस। चलिए लास्टली हम इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कोई ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है, और ये ट्रैवलिंग बिल्कुल आपने मांगा था, जैसे कि ओके, ये कोई ट्रांसफरेबल जॉब मिलने के बाद आप ट्रांसफर हो, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप कहीं और जा रहे हो, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। बट इस वीक में आप ट्रैवल कर रहे हो, एक जगह से और एक जगह ट्रैवल करो, ये मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए ये किसी पर्सन से मिलने के लिए हो सकता है, कोई बिजनेस डीलिंग के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए ये घर बदलना हो सकता है। यस, न्यू कोई घर मिल रहा है, घर बदलना। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जॉब, करियर रिलेटेड कहीं और आप शिफ्ट हो रहे हो, कहीं और आप जा रहे हो। बेटर देन यू कैन इमेजिन। ये जो इस वीक में जन्म ले रही है ना, ये जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये क्या करने वाला है आपकी जिंदगी में, ये क्यों हो रहा है। ओ माय गॉड,
दिस वीक आपको वो एनर्जी तक लेकर जाने वाला है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। एंड ये वीक ना कहीं एक वो इनिशिएशन काइंड ऑफ वीक है। इस वीक में ही क्या जन्म ले रहा है अंदर ही अंदर आपको पता भी नहीं है, आगे आगे जाकर आपको दिखेगा। सो एंजॉय दिस वीक। गेट आउट ऑफ योर हेड। इस वीक में गिल्ट, शेम एंड ओवर थिंकिंग से बचें। रात को सोने से पहले मेडिटेट करें। लेट गो एंड बरी फॉलोअर एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना, ओके। लीडरशिप क्वालिटी को दबा के रखना, डरना, इसको लेट गो करें, बरी करें। और इस वीक में जो भी आपको पीछे छोड़ना है कुछ न्यू चूज करने के लिए, वो पीछे छोड़ दें, ओके। विक्ट्री इज वेटिंग फॉर यू। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस सेक्रल चक्रा ब्यूटीफुल क्रिस्टल को चूज किया है, शुरू करते हैं। ऑल्सो यस, अगर आप लोगों ने चूज किया है अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, इसका ये मतलब है कि आप इधर तो हो जेमिनाई या फिर लीब्रा या फिर एक्वेरियस। तो देखेंगे आज यहाँ पर कि आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर टू 16th ऑफ दिसंबर, इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी जिंदगी कहाँ तक पहुंच रही है। ओके जी, विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले हम मेन थीम को चेक करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 3 मेन थीम प्लीज। Come together, okay. Oh, come together, coming apart. अच्छा, storm feels. Commitment, okay. बेसिकली गाइज इस वीक में रिवलेशन ऑफ ट्रुथ, कोई सच्चाई आपको पता चल रही है, ओके। और ये उस चीज को लेकर सच्चाई है जिस चीज के करीब आप आना चाहते हो, या फिर आप, ताकि आप करीब आ जाओ, उस चीज के बहुत करीब आप आ जाओ, या फिर उस चीज को आप हासिल कर लो। इसके लिए काफी मेहनत आप लगा रहे हो, काफी एनर्जी, नॉट ओनली मेहनत बट काफी एनर्जी आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि किसी किसी के लिए ये लव लाइफ हो सकती है, किसी किसी के लिए हेल्थ हो सकती है, किसी किसी के लिए ये करियर हो सकता है, ओके, फिनेंसेस हो सकती हैं। तो कोई एक सच्चाई यहां पर है जो आपको पता चलने वाली है, ओके। बेसिकली यहाँ पर एनर्जी क्या है, मैं और भी थोड़ा सा डिटेलिंग में बता देती हूँ कि ये जो भी चीज है जिसके करीब आप आना चाहते हो, आप इतना मेहनत करने के बाद भी वो चीज आपको नहीं मिल पा रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हेल्थ की बात है, हेल्थ वाइज आप काफी मेडिसिन ले रहे हो, काफी ट्रीटमेंट करा रहे हो, लेकिन फिर भी हेल्थ आपकी बेहतर नहीं हो पा रही है, ओके। आपकी इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं हो पा रही है। अभी इस वीक में आपको पता चलने वाला है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच नहीं पा रहे हो हेल्थ में। ऑफ कोर्स आप वहां तक क्यों पहुंच नहीं पा रहे हो जहां तक आपको पहुंचना है, मतलब हेल्थ बेहतर ताकि हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए, उस हेल्थ इंप्रूवमेंट की एनर्जी में आप क्यों पहुंच नहीं पा रहे हो, क्यों, बात क्या, प्रॉब्लम क्या है, वो जो सच्चाई है वो आपको पता चलने वाला है। अभी इस सच्चाई को जानने के बाद, सिर्फ सच्चाई क्यों बताया जा रहा है, ताकि उस पर आप काम करो, राइट, ताकि उस चीज पर आप खुद को कमिट करो,
जैसे कि सपोज आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि हेल्थ आपकी बेहतर नहीं हो रही है क्योंकि आप सिर्फ मेडिसिन एंड सिर्फ ट्रीटमेंट करा रहे हो, लेकिन और जो चीजें हैं जैसे कि सही टाइम पे मील्स लेना वो नहीं कर रहे हो, पानी ठीक से पीना वो नहीं कर रहे हो, इमोशनल वेंट आउट नहीं करते हो, आप बहुत अंदर ही अंदर सब कुछ दबा के रखते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, ठीक है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आप करते हो, ओके, और कुछ नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द आप घिरे पड़े हो जो कि बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज में नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं। ये सब को आपको आपको बताया जाएगा, किसी भी थ्रू में हो, किसी भी पर्सन के फॉर्म में हो, रील के फॉर्म में हो, किसी भी जगह से हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आप तक आ सकता है, बट आएगा जरूर। अभी इसके बाद आप क्या करते हो, क्या आप जो भी चेंजेस करना है इस सच्चाई को जानने के बाद, क्या वो चेंज आप कर रहे हो, ओके, क्या वो चेंज आप कर रहे हो, उस पर बात होगी, ठीक है। यहां पर तो ये तो बताया जाएगा, यही एक मेन हाईलाइटिंग एनर्जी है इस वीक के लिए, ठीक है। अभी जानने के बाद आप क्या करोगे वही इंपॉर्टेंट है ना। लोग तो हम भी बहुत कुछ बहुत सारी बातें यहाँ पर होती हैं इस रीडिंग में, लेकिन बहुत कम लोग ही हैं जो गाइडेंस को फॉलो करते हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि बताया जाएगा, इसके बाद आप क्या कमिट करते हो खुद को, उस पर होगी आने वाले दिनों में बात, कि आप असल में उस चीज के और करीब आओगे या फिर और दूर जाओगे, ठीक है ना। अभी ये बस एग्जाम्पल देकर मैंने, हेल्थ के ऊपर एग्जाम्पल देकर मैंने बताया, ये किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है, जिस भी एरिया में चीजों के साथ आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब क्यों हो नहीं पा रहा है वो बताया जाएगा। अब इस पर खुद को कमिट करके वो काम, वो लेसन सीख कर वो काम आपको करना है, वो चेंजेस आपको लाने हैं। अगर ला पाते हो तो आप दूर नहीं जाओगे, पास आओगे। अगर नहीं कर पाते, सिर्फ सुनोगे और जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हो अगर, तो आप जो भी हासिल करना चाहते हो उससे और दूर चले जाओगे। ये एक मेन थीम है फॉर दिस वीक। अभी देखते हैं और क्या आ रहा है फॉर माय ग्रुप नंबर 3। Two of Pentacles, Seven of Cups. किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन यहां पर हो रहा है। ओके 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 ओके, मैं समझ गई यहाँ पर क्या एनर्जी है। बेसिकली ये जो भी सच्चाई है जो आपको दिखाया जाएगा, इसके बाद भी ये कंफ्यूजन यहाँ पर आ रही है। आप चूज नहीं कर पा रहे हो इस वीक में कि आपको आपके लिए असल में कौन सा वो ऑप्शन है जो ठीक है और कौन सा वो ऑप्शन है जो सही नहीं है। यू आर बिकमिंग टू कंफ्यूज्ड दिस वीक। किसी एरिया को लेकर हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है, या फिर दो ऑप्शंस के बीच में आप फंस जाओगे, ऐसा हो सकता है। काफी यहाँ पर कंफ्यूजन मुझे दिख रही है। और पता है ये कंफ्यूजन और ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप डर रहे हो। आप उससे डर रहे हो जो अभी है ही नहीं। मतलब क्या है, घोस्टलैंड्स, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के आप डर रहे हो कि अगर ये कंपनी मैंने छोड़ दिया और कुछ गलत हो गया तो, अगर ये न्यू चीज मैंने शुरू कर दिया और लॉसेस मैंने कर लिया तो, कुछ ना कुछ तो है जो आप काफी डर रहे हो, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज, आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, आप कदम भी नहीं ले पा रहे हो, और जिसकी वजह से इतना ज्यादा परेशान आप हो रहे हो इस वीक में। आपको साइंस दिखाए जाएंगे यहाँ पर कि क्या चीज है वो जो आपके लिए सही है, क्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डर और एंजाइटी की वजह से। ओके, नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पर ये दिख रही है गाइस कि फिनेंसेस रहेंगे इस वीक में। फिनेंसेस रहेंगे, लेकिन फिनेंसेस में बैलेंस नहीं रहेगा, आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। मतलब क्या है, इस वीक में फिनेंसेस रहेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बहुत पैसे हैं, चलो खर्च कर लेते हैं, ये हमने नहीं किया था तब, वो हमने नहीं किया था तब, यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में हमको खाना था, वहां पर हमको जाना था, तो बहुत यहाँ पर स्पेंडिंग हो रही है इस वीक में, काफी स्पेंडिंग हो रही है। ओके, और एंड ऑफ द वीक जाकर
फिनेंसेस को लेकर भी कंफ्यूज एंड डर आप महसूस कर रहे हो कि ओ माय गॉड बहुत खर्चा कर दिया, क्यों मैंने किया तब। ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है। नेक्स्ट क्या है कि इस वीक में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत रहेगी। मतलब शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर वीक हर दिन नहीं रहता है, लेकिन इस वीक में कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर ऐड हो रही हैं, जिसके कारण क्या है कि आपको ना टाइम मैनेजमेंट में बहुत इश्यूज हो रही हैं। ओके, बहुत सारी जगहों पर एक साथ इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ओके, थोड़ा सा हेक्टिक महसूस हो रहा है इस वीक में, ऐसा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करूं, या फिर करियर में टाइम दूं, या फिर इसमें इस चीज पर मैं फोकस करूं। बहुत कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप घर के काम, हाउस होल्ड चोर्स या फिर कुकिंग वगैरह नहीं करते हो, ठीक है, तो इस वीक में क्या होगा, कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे आपको कुकिंग भी करना पड़ेगा, हाउस होल्ड चोर्स, डस्टिंग, मॉपिंग, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आपको करियर पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्लाइंट्स के साथ डील भी करनी पड़ेगी, ऑफिस में भी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी और का काम भी आपको सौंपा जाएगा। ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिससे आप काफी ज्यादा हेक्टिक एंड काफी ज्यादा वेयर आउट हो सकते हो एंड ऑफ द वीक। मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे रहेंगे कि आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इस बात के ऊपर भी काफी ज्यादा आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, ये करना है, वो करना है, क्या करना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैंने कहा ना पैसे रहेंगे इस वीक में। सेवन ऑफ एग्जैक्टली बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि पैसे तो हैं, लेकिन पैसों के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है भाई। मेरे ग्रुप नंबर 3 वालों की तो पैसे हैं तो बस खर्चा कर रहे हैं, पास में जो नहीं कर पाए थे जस्ट बिकॉज पैसों की तंगी की वजह से। अगर कोई चीज है, कुछ विशेष है जो आपने फुलफिल नहीं किया था, रीसेंट कुछ विशेष हो सकती हैं, ठीक है, वो विशेष इस वीक में आप फुलफिल कर रहे हो, जिसके कारण आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हो। ओके ना? तो प्लीज इस एनर्जी को चेक में रखो प्लीज। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है इस वीक में ना, ऐसे बहुत सारे लोग, नॉट स्ट्रेंजर तो नहीं आते हैं ना पैसे मांगने, इधर तो ये आपके फैमिली मेंबर में से कोई हो सकता है, और आपके रिलेटिव में से कोई हो सकता है, आपके दोस्त में से कोई हो सकता है। बेसिकली आपसे पैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा देख समझ के ये पैसे देने हैं इस वीक में, ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर आप दे देते हो ये पैसे तो इस पैसे का वापस मिलना ये काफी मुश्किल होगा ठीक है, शायद आप भी नहीं मांग पाओगे, और मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन देंगे ये पैसे। ओके, तो अगर इससे आप ओके हो तो आप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर इससे आप ओके नहीं हो, मतलब अगर ये अमाउंट काफी ज्यादा है और आपको पता है कि ये अमाउंट आपके लिए भी जरूरी है, तो मैं यही कहूंगी कि इस पर्टिकुलर चीज से बचें। ओके, और अगर ऐसी बात है कि ये पर्सन हेल्प मांगने आ रहा है और अमाउंट बहुत कम है, और ये पर्सन अगर वापस नहीं भी देते हैं तो भी चल जाएगा, तो आप दे सकते हो, हेल्प करना बुरी बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपका जार यहाँ पर खाली हो रहा है और आपकी लाइफ यहाँ पर गलत जा रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पैसे के कारण, मतलब अगर आप दे देते हो और अमाउंट काफी ज्यादा है तो वो ना करें, क्योंकि ये जो पैसे आप देने जा रहे हो इस वीक में, अगर दे देते हो ये पैसे आप तक वापस नहीं आने वाला है, इसकी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर डेट की बात है, किसी से उधार आपने लिया था इस पर्टिकुलर वीक में, अगर आपको बहुत कॉल्स वगैरह मिल रहे थे कि इस टाइम के अंदर ही आपको चुकाना है ये पर्टिकुलर डेट, ठीक है, ये टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। ओके, ये टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कोई ईएमआई, कोई लोन, कोई इंटरेस्ट देना इस वीक में शायद खत्म हो रही है। किसी किसी के लिए बहुत कम मुझे दिख रहा है, बट हाँ किसी किसी के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेविंग इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पैसे अब देख रहे हो आप अपने पास, अपने बैंक में।
लोन किसी किसी के लिए रीपे होना शुरू हो रहा है इस वीक से, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ऑल्सो अगर आप कोई शॉर्टकट आजमाने की कोशिश कर रहे हो या फिर सोच रहे हो ना इस वीक में, प्लीज ना करें वो, स्पेशली फाइनेंसेस एंड करियर को लेकर बिल्कुल भी ना करें वो। फंस जाओगे आप, बिल्कुल फंस जाओगे आप आगे चल के, ठीक है। सपोज ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि ये जो भी लोन जिनसे आपने लिया था इनका जो इंटरेस्ट है आप अभी पे बैक नहीं करोगे, और जहां पर आप रहते हो वैसे भी वो जगह आप इन फ्यूचर चेंज करने वाले हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अगर आप सोच रहे हो ना, ये ना करें। रादर ये करें कि उनसे जाकर आप बात करें, ठीक है। आप अगर बात करते हो कोई ना कोई हल निकल के आएगा, लेकिन अगर आप ये सब करते हो ना आगे जाके आप फंस सकते हो, बुरी तरीके से फंस सकते हो आप, ठीक है ना। चलो ओ यहाँ पर आ गया, ठीक है। द एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन में डालने के लिए आपको कोई ना कोई एडवाइस मिलेगा किसी से, या फिर कहीं ना कहीं आपको कोई वर्कशॉप दिख जाएगा, ठीक है। अगर एट ऑल आप अपने आप को स्ट्रिक्ट रूटीन में डालने की कोशिश कर रहे थे, देन आपको इस वीक में कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। कहीं से तो कोई वर्कशॉप दिख जाएगा जो आपके लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन बना सकता है, ऐसा कोई वर्कशॉप, ठीक है। या फिर इस वीक से आप काफी ज्यादा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, जल्दी सो जाओगे, जल्दी उठ जाओगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज भी करोगे, सही से पानी भी पियोगे, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रिक्ट रूटीन मुझे दिख रही है, ओके। ऑल्सो इस वीक में जहां पर भी आप दिमाग लगाओगे, माय गॉड, आप ही जीतोगे वहां पर, जैसे कि, लेकिन बस कंफ्यूज नहीं होना है। डिसिसिव होकर जहां पर आप दिमाग लगाने वाले हो वहीं पर आप जीतोगे, ओके। बस थोड़ा सा मन को शांत रखकर काम एनर्जी में रहकर आपको डिसीजन लेना है। कंफ्यूज होकर कुछ फायदा नहीं बनेगा। डिसिसिव पावर में ही है आपकी जीत, डिसिसिव पावर में ही है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ओके ना। पैसे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, पैसे रहेंगे आपके पास, लेकिन उन पैसों के साथ आप इस वीक में क्या कर रहे हो वो डिसाइड करेगा आने वाला दिन, ओके। मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, उसके ऊपर डिसाइडेड होगा आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हो आने वाले दिनों में। अगर आप इस वीक में ओवर इमोशनल स्पेंडिंग करते हो तो आने वाले दिनों में आपको फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स फेस करना पड़ेगा, डर लगेगा। अगर जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत है तो एक, मतलब एक व्हाट टू से, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आप अलग करके सोच समझ के कहीं पर आप इन्वेस्ट करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट से काफी सिक्योरिटी, काफी कोई म्यूचुअल फंड वगैरह हो सकता है, ठीक है। अगर आप, मैं यहाँ पर बता नहीं रही हूँ, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। बट ऐसी अगर कोई जगह पर आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं देख पा रही हूँ आने वाले दिनों में उससे आपको काफी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी हासिल हो रही है, ओके। ऑल्सो लोगों से थोड़ा सा कम रूडली बात करें इस वीक में, ओके। आई कैन अंडरस्टैंड हेक्टिक जा रहा है थोड़ा सा, ये जो टाइम है, ये जो वीक है काफी हेक्टिक रहेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये जो ट्रिगर्स हैं, ये जो गुस्सा है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये किसी के ऊपर भी डाल रहे हो जो शायद इस फ्रस्ट्रेशन के भागीदार भी नहीं है, उनके ऊपर आप उनको सुना रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। प्राउड से बचें, मुझे ये सुनाई दे आपके लिए, प्राउडी एनर्जी से बचें। प्लीज प्राउडी एनर्जी से बचें। प्रेयर आंसर्ड, आपका कोई प्रेयर है जो इस वीक में आंसर होने वाला है। नरिश द शैडो, यस, आपको दिखाया जाएगा कि किस वजह से कोई काम नहीं हो रहा है, या फिर क्या आपको करना चाहिए, कहां पर आपको हील होना चाहिए, कहां पर आपको क्या लेट गो करना चाहिए। प्लीज उसको उस हिसाब से करें। अगर कहीं पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये चीज है जो लेट गो करना है, आपको लेट गो करना है। अगर कोई कुछ दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, रूटीन चेंज करना है, वो आप करें, ठीक है। बेटर देन यू कैन इमेजिन, ये वीक एक ऐसा वीक है जो
काफी काफी पोटेंशियल लेकर आ रहा है आपके जिंदगी में, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर वीक में अगर सही तरीके से आप दिमाग लगाते हो, सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज करते हो सही तरीके से, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये वीक आने वाले दिनों के लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस थर्ड आई चक्रा सिंबल क्रिस्टल को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया है इस ग्रुप को अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, इसका ये मतलब है कि आप इधर तो हो कैंसर, नहीं तो स्कॉर्पियो, नहीं तो पाइसिस। शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग। देखते हैं ये जो आपके अपकमिंग 7 डेज रहेंगे, इन 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर टू 16th ऑफ दिसंबर, इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी जिंदगी कहाँ तक पहुंच रही है। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले मैं यहाँ से एक मेन थीम आप लोगों के लिए चेक करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 4। Flying, wishing, oh my god, wishing well. Unexpected visitors. Oh, अच्छा जी। Okay, storm fields, bottom of the deck है। आपकी कोई एक विश है जो इस वीक में फुलफिल होने वाली है। ऑल्सो ये वीक एक विशिंग वेल वीक काइंड ऑफ है, ठीक है। मतलब इस वीक में आप जो भी विश करोगे ना, वो सीधा पहुंचने वाला है मदर यूनिवर्स की तरफ, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी इस वीक में काफी अलाइंड है, मैं देख पा रही हूँ। आपकी चक्रास काफी अलाइंड है। आई डोंट नो आप ऑलरेडी चक्रास पे काम कर रहे हो या नहीं। अगर कर रहे हो, वेल डन गाइज, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली अलाइंड है मदर यूनिवर्स के साथ। आप जो विश मांग रहे हो, आप जो प्रे कर रहे हो, उसकी एनर्जी जैसे कि बिल्कुल अलाइंड है विद कॉस्मोस, बिल्कुल अलाइंड है विद मदर यूनिवर्स। और जो भी आप विश इस वीक में मांगोगे, आने वाले वीक्स में उसका फल आपको दिखेगा। उस पर्टिकुलर विश रियलिटी में बदल के आपके हाथ लग रहा है, ये आपको दिखेगा, ठीक है। ऑल्सो इस वीक में कोई एक विश, कोई तो है एक विश जो कि फुलफिल होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर कोई है अगर जो कि ये मेन थीम है, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि सोशल मीडिया में अगर आप लोग हो, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया में कोई चैनल ओपन करने के बारे में आप सोच रहे हो। फैशन रिलेटेड कोई चैनल हो सकता है, कोई भी, बेसिकली कोई भी चैनल हो सकता है। कंटेंट क्रिएटर अगर आप बनना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी अगर हो, इन्फ्लुएंसर आप बनना चाहते हो ऑलरेडी अगर हो, आपके सोशल मीडिया में काफी हलचल, पॉजिटिव हलचल इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके सोशल मीडिया इज फ्लाइंग, ओके। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे व्यूज काउंट यहाँ पर हो रही है। किसी किसी के लिए चैनल मोनिटाइज हो रही है इस वीक में, ओके। जैसे कि यू आर फ्लाइंग विथ योर ड्रीम, यू आर फ्लाइंग विथ योर विशेस। आपके सोशल मीडिया में एक बूम की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। ऑल्सो जो लोग कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर हो नहीं, ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में ये आइडिया आ सकता है, क्योंकि आपके सोशल मीडिया में आप सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे ही यू नो जस्ट कैजुअली आप कुछ करते थे अपने सोशल मीडिया में, लेकिन उसको मोनेटाइज करने के बारे में सोचा नहीं था। बट कोई एक आपका कोई कंटेंट, कोई रील इस तरीके से वायरल जाने वाला है कि इसके बाद से आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं तो ये कर सकता हूँ, या फिर मैं एक ऐसा चैनल बना सकता हूँ या फिर सकती हूँ जो जिसमें मैं ये काम कर सकती हूँ, जिसमें मैं इस तरीके के कंटेंट्स डाल सकती हूँ, क्योंकि ये तो वायरल जा रहा है, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा।
ऑल्सो अगर आप सोशल मीडिया में कोई काम नहीं करते हो, बस आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, काफी सोशल मीडिया अकाउंट काफी एक्टिव रहेगा, आपको दिखेगा काफी प्रोग्रेस हो रहा है, काफी सब्सक्राइबर्स एंड काफी फॉलोअर्स, नॉट सब्सक्राइबर्स बट फॉलोअर्स मिल रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑल्सो इस वीक में कुछ अनचाही लोग एक्स्ट्रा जो होता है ना, अनवांटेड एडवाइस आपको देने वाले हैं। किस तरीके से मैं समझाऊं, मतलब कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेना, ये आपको दिखेगा बहुत सारे लोगों के अंदर, आपके जिंदगी को लेकर, जैसे कि बहुत सारे लोग अनवांटेड या फिर यू नो बहुत वियर्ड तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं, ओके, जो कि काफी वियर्ड लग रहा है। मतलब जिन्होंने पास्ट में शायद 5 साल हो गए आपसे कोई रिश्ता नहीं रखा है, ऑल ऑफ अ सडन वो कॉल करेंगे और आपकी जिंदगी के बारे में पूछेंगे, आप क्या कर रहे हो उसके बारे में पूछेंगे, और आप बताओगे ना, उसके ऊपर भी वो एडवाइस देंगे, अनवांटेड एडवाइस। तो ये सब कुछ आपको दिखेगा, ओके, जिससे थोड़ी सी आपकी एनर्जी यहाँ पर बिगड़ सकती है, मतलब थोड़ा सा ट्रिगर हो सकते हो, ओके, जिससे थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा काम डाउन रहो, ओके। ऑल्सो नजर टोप से बचना है इस वीक में, क्योंकि आपकी जो सोशल मीडिया है, आपकी जो, ऑल्सो मुझे यहाँ पर फिनेंसेस के साथ काफी अच्छा एक रिश्ता दिख रहा है मुझे, ठीक है, फिनेंसेस के साथ बहुत एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, फिनेंसेस अच्छा जा रहा है, आपके घर में आप कुछ खरीद के ला रहे हो, वो भी अपने पैसों से, कुछ तो खरीद के ला रहे हो अपने पैसों से, ठीक है, आपकी शादी तय हो सकती है यहाँ पर किसी किसी के लिए, और वो भी किसी ऐसे पर्सन के साथ जो शायद डायरेक्ट विदेश में रहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पर गाड़ी हो सकती है, एक न्यू घर हो सकता है, ओके। गोल्ड खरीद के ला सकते हो, जिसके कारण लोगों की नजर आप पर काफी रहेगी इस वीक में कि ओ माय गॉड, ये इतना कुछ ये पर्सन कैसे कर रहे हैं, ये पर्सन अपने करियर में क्या करते हैं कि इतना कुछ कमा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा बचना है आप लोग इस वीक में ना, अगर आपके पास इविल आई ब्रेसलेट है वो रखें, नहीं तो ब्लैक टर्मलाइन टम्बल आपने पास रखे, नहीं तो ब्रेसलेट पहन ले, या फिर ब्लैक ऑब्सीडियन आप रख सकते हैं, ठीक है, ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। नजर काफी लगने वाली है इस वीक में। यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स, अच्छा, और एक मैसेज मैंने अभी के अभी डाउनलोड किया आप लोगों के लिए, मैं बता दूं कि अपने लाइफ की जो सिचुएशंस है ना, वो अननेसेसरीली ना किसी से शेयर मत किया करना इस वीक में, ठीक है, कितना भी आपको अच्छा लगे कोई ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, मतलब बस 2 दिन ही हुए हैं उनसे आप बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप जो भी है वो सब कुछ बता रहे हो आप उस पर्सन को, ठीक है, कि आप किसी से डेट करते हो और ये उनकी प्रोफाइल है, ये है वो है, मत क्या करना, ठीक है। उससे क्या होगा, ये ना पर्सन जो भी आएंगे आपकी जिंदगी में, ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी बातें आपको बोल सकते हैं, कुछ ऐसे एडवाइस आपको दे सकते हैं, जिससे ना आपकी, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत वीक पर्सनैलिटी हो जिससे आप ब्रेन वॉश हो सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो भी उसके ऊपर बात करेंगे ना, उससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी सी बिगड़ सकती है, ठीक है, आपको थोड़ा सा डाउट आ सकते हैं अपने ही ऊपर, अपने ही लाइफ को लेकर, ओके। तो ये नहीं करना है, अगर पूछ भी रहे हैं ना ये ऐसे पर्सन कुछ जो भी ये है, थोड़ा सा अवॉइड करना है, ओके। इस वीक में कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। इस वीक में कोई एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा,
अगर कोई कंफ्यूजन में आप ऑलरेडी थे, किसी पर्सन को लेकर कंफ्यूजन, किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन, किसी करियर को लेकर कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन इस वीक में एंड हो रहा है। आपको डिसीजन लेना ही पड़ा एंड आप डिसीजन ले भी रहे हो, ठीक है, कंफ्यूजन को पीछे छोड़कर। जो डिसीजन आप ले रहे हो वो काफी अच्छा डिसीजन आप ले रहे हो, काफी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपको मिल रही है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। मतलब जो चूज कर रहे हो ना, शायद आपने बहुत टाइम लिया चूज करने में, लेकिन जो चूज कर रहे हो अच्छा ही चूज कर रहे हो आप, ओके, अपने लिए। बजट के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ये शायद आपने पहले नहीं किया है। इतना ऑर्गेनाइजेशन पहले नहीं था आप में, इस वीक में आने वाला है। काफी ऑर्गेनाइज्ड होने वाले हो, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने वाले हो। फिनेंशियल बजट के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ फिनेंसेस आपको मिलते थे, आप खर्चा करते थे और कोई बजट या फिर कैलकुलेशन आप नहीं करते थे अब तक, अब इस वीक से करोगे, बजट मेंटेन करोगे एवरी वीक, जैसे कि एक बजट के साथ आप कनेक्टेड रहोगे कि इस वीक में बस इतना ही खर्चा हम करेंगे, या फिर इस मंथ में बस इतना ही हम खर्चा करेंगे। बजट के साथ आप कनेक्टेड रहोगे, ओके। करियर रिलेटेड कोई एक डिसीजन लेने वाले हो और उसके ऊपर प्लानिंग भी शुरू करने वाले हो। किसी किसी के लिए कोई न्यू जॉब ऑफर आपको मिल रही है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई न्यू आइडिया आपको मिल रही है, किसी से हो सकता है, बट कोई न्यू आइडिया आपको मिल रही है, जिस आइडिया के ऊपर आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, श्योर होने वाले हो एंड उसके ऊपर प्लानिंग भी आप शुरू करोगे। मतलब प्रैक्टिकल प्लानिंग्स, ओके। और एक चीज, और एक बात है, और एक बात है और एक बात है यहाँ पर, कुछ कुछ विश हैं, नॉट कुछ कहूंगी मैं, बस एक ही, ऐसी एक विश है, ऐसी एक इच्छा है जो सिर्फ आपके दिमाग में था। मतलब जब भी आप आंखें बंद करते थे ना, उसी चीज के बारे में आप सोचते थे कि एक दिन होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, एक दिन हम गाड़ी खरीदेंगे, एक दिन खुद की एक गाड़ी होगी हमारे पास, एक दिन खुद का एक घर होगा, एक दिन हम अपने घर को इस तरीके से सजाएंगे, ओके, एक दिन इस तरीके से रेनोवेट करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में था और आप काफी डे ड्रीम करते थे इस चीज को लेकर, इस विश को लेकर। इस वीक में ना एक बहुत बड़ा कदम आप लेने जा रहे हो। जैसे कि मतलब आप उठ रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं, टुडे इज द डे। जो भी हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रहे थे, डे ड्रीम कर रहे थे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे। कार शोरूम में जाकर हम बात करेंगे, कार लोन के बारे में बात करेंगे। बहुत हो गया, बहुत डे ड्रीम हमने कर लिया। इस डे ड्रीम को सच करने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स की जरूरत है, वो हम इसी वीक में करेंगे, आज ही करेंगे। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है अब। और डे ड्रीम को डे ड्रीम तक नहीं रखोगे आप, उसको प्रैक्टिकली फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहां पर कोई हीलर है, अगर यहां पर अगर कोई हीलर है इस वीक में, आप किसी को हील करने जा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ किसी को हील करने जा रहे हो, लेकिन हील करते वक्त आप खुद ट्रिगर हो रहे हो। और अगर ऐसी बात है, आपको समझना है कि क्या ट्रिगर वहां पर हो रहा है, क्योंकि वही एक साइन है मदर यूनिवर्स से, वही एक साइन है कि देखो भाई, यहाँ पर तुम्हें भी हील होना है। उस साइन को इग्नोर नहीं करना है, ओवरलुक नहीं करना है, साइन को दिमाग में रखना है या फिर लिख के रखना है कहीं पर कि हाँ, मैंने यहाँ पर मैं ट्रिगर हुई हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ पर हील होना है। ऐसा मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है। अगर आप हीलर हो, बहुत सारे लोगों की एनर्जी अपलिफ्ट कर रहे हो इस वीक में। बहुत सारे लोगों को अपने ही उनके बनाए हुए जो लिमिटेशंस हैं, जो ट्रॉमा है, जो एंजाइटी है, उससे आप बाहर निकाल के ला पा रहे हो एंड उसकी ब्लेसिंग्स अलग से आपको मिल रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम्म किसी किसी के लिए अगर ऑलरेडी आप हीलिंग कर रहे थे खुद की काफी टाइम से, इनर चाइल्ड हीलिंग बोलो, शैडो वर्क बोलो, इस वीक में आपको खुद में चेंजेस दिखेगा कि जैसे कि अब
आप और ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। सोने से पहले अब आपको वो प्रॉब्लम दिक्कतें नहीं होती है, आप सो पाते हो। इंसोम्निया की जो इंसोम्निया, ये जो दिक्कत आपको होती थी अब और नहीं होती है। चेंजेस आप देखोगे, अंदर ही अंदर शांति महसूस कर रहे हो अपने आप में ही, वो देखोगे। कोई इंट्रूसिव थॉट है, कोई एक ओवर थिंकिंग है जो इस वीक में सिर्फ और सिर्फ बाहर नहीं जा रही, हील हो रही है। बाहर जाना मतलब फिर से वो लौट कर आ सकता है, लेकिन ये हील कर रहे हो आप, ये इस डर को, इस ओवरथिंक को हील कर रहे हो आप। बहुत सारे लोगों को हील कर रहे हो आप, किसी किसी के लिए हीलिंग फील्ड चूज कर रहे हो आप। आपको पता चल रहा है कि आपने अब तक क्या क्या बाउंड्री खुद के लिए रखा था, उस बाउंड्री से बाहर जा रहे हो आप। बहुत सारे एडिक्शंस को इस वीक में आप एंड कर रहे हो फाइनली। जैसे कि स्क्रीन टाइमिंग ठीक से ना होना, जैसे कि बार बार कंफ्यूज होना, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना ही नहीं, ये एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे कि खुद को यूज होने देना। किसी टॉक्सिक पर्सन से आप दूर जा रहे हो, खुद को दूर कर पा रहे हो, फाइनली दूर कर पा रहे हो। ठीक है, कोई एक आपकी कोई एक अगर टेंडेंसी है जो आपको पता है वो गलत है, लेकिन उस टेंडेंसी से आप बाहर नहीं आ पाते हो। जैसे कि हो सकता है कोई किसी के लिए स्मोकिंग, किसी के लिए ड्रिंकिंग, किसी के लिए पानी ना पीना। ठीक है, इससे आप दूर आ रहे हो इस वीक में। फाइनली आप उससे छुटकारा आपको मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम आपको सुकून महसूस हो रही है अब। और जैसे कि ये जो बंधे हुए से आप महसूस करते थे जस्ट बिकॉज वो एक बैड हैबिट था, या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आप जुड़े हुए थे, या फिर किसी कोई मेमोरी थी जो हील नहीं हो पा रही थी, उससे आप फाइनली बाहर आ पा रहे हो इस वीक में, फाइनली। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे इस वीक में आप लोग किसी एनिमल को हील कर रहे हो, पता नहीं कैसे हील कर, आई डोंट नो आप लोग रेकी हीलर हो या फिर सच में कोई मेडिसिन वेडिसिन खरीद के, आपको जानकारी है किसी मेडिसिन के बारे में जो कि खरीद के आप किसी कोई स्ट्रे डॉग को आप ट्रीट कर रहे हो। बेसिकली आप ट्रीट कर पा रहे हो। किसी के दर्द से इस वीक में आप किसी को मुक्त कर रहे हो। अगर सिंपल सेंटेंस में अगर मैं कहूँ ना, ये होने वाला है, किसी के दर्द से किसी को आप मुक्त कर रहे हो अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल बातों से, ब्यूटीफुल एनर्जी से। ये जो जिसकी जिसकी बेसिकली जिसको आप फ्रीडम दे रहे हो उनके ही दर्द से, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई जानवर हो सकता है, ये कोई पंछी हो सकती हैं। यस, ऑल्सो अगर आप लोग डॉक्टर हो तो फिर तो बात अलग ही है। ठीक है, आप किसी को ट्रीट कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, you're building a strong foundation somewhere in your life। ये आपके करियर एंड फाइनेंसेस की एनर्जी हो सकती है। स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में इस वीक में एक स्ट्रांग फाउंडेशन बन रही है। कुछ तो है जो किसी के साथ मिलकर आप इस वीक में शुरू कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको खुद ही महसूस हो जाएगा ये काफी अच्छी चीज है जो हम शुरू कर रहे हैं, और इसके बाद हमको कोई सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मिलेगी फाइनेंशियली। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा ये वीक, काफी अच्छा टाइम रहेगा। अगर कोई एग्जाम है इस वीक में, वो एग्जाम क्लियर हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहना है। ओके, किसी से कमिटमेंट की इशू चल रही थी, कमिटमेंट इशू रिजॉल्व हो रहा है। कमिटमेंट इशू रिजॉल्व हो रही हैं, एंड उसके साथ साथ कमिटमेंट भी मिल रही है। शादी की बातचीत भी किसी किसी के लिए शुरू हो रही है। रिश्ते देखे जा रहे थे, रिश्ता मिल रहा है, वो भी दूर कहीं से, अब्रॉड से हो सकता है, या फिर अगर आप अब्रॉड में रहते हो तो इंडिया से हो सकता है। ओके, दूर कहीं से कोई रिश्ता आपको मिल रहा है। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम करते थे, आपकी क्रिएटिव वर्क और भी ज्यादा वायरल हो रही हैं। ठीक है, लोगों तक पहुंच रही हैं। आपके काम को पहचान के और भी लोग आपको ट्रस्ट करें, आपको काम सौंप रहे हैं। सोशल मीडिया में फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत हलचल आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में देखोगे, जिसके वजह से आपको और ज्यादा कमिटेड रहना पड़ेगा अपने काम में। जैसे कि अब आप अपने काम को ओवरलुक नहीं कर सकते। ओके, ये वीक काफी फाइनेंसेस आपको देने वाला है, ये वीक काफी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको देने वाला है आपके लाइफ को लेकर। ओके,
दैट्स अ वंडरफुल थिंग। चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं। ऑल्सो किसी किसी के लिए यस प्रेगनेंसी की यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते थे, कंसीव करना चाहते थे, ये वीक यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वीक है, ठीक है। आपकी ये विश फुलफिल हो रही है। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, कंसीव नहीं करना चाहते अभी, देन बी केयरफुल, ओके। गेट आउट ऑफ योर हेड, यू आर एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ योर हेड। आपकी कोई ओवर थिंकिंग है जो इस वीक में खत्म होने वाली है। सर्विस मैंने ऑलरेडी बताया, किसी को आप हेल्प करने जा रहे हो इस वीक में, जिससे ब्लेसिंग्स भी आपको काफी मिलने वाली हैं, काफी। इमेंस ग्रोथ, इमेंस ग्रोथ, आपके अंदर ग्रोथ आ रही है। आपके करियर एंड फिनेंसेस में एक इमेंस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अबांडेंस की भी यहाँ पर कार्ड है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।